सुने, आज एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, 100 गुना फल लेकर आए। बोलो, मांगो परमेश्वर से, मांगो, बोलो कि आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। मांगो, आज जो मैं सुनूं, जो मैं सीखूं, मेरे दिमाग से उड़ने न पाए, कोई शैतान, कोई मेरे दिमागी चुराने न पाए। आज जो मैं सुनूं वो सदा सदा के लिए मेरे जीवन में बना रहे। ये जो वचन है मेरे जीवन का आधार है, इस वचन के द्वारा हम जीवित रहेंगे। बोलो, मांगो कि प्रभु आज के वचन मेरे जीवन में फल लाए। मांगो मांगो प्रभु से, हमें आपकी आवाज आना चाहिए। बोलो, प्रभु आज के वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल को जब गलीतियों 5 का पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। बोलो, कहो, मसीह ने, प्रभु यीशु ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। फिर से बोलो, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में अस्थायी रहो। कहे आमीन। स्वतंत्रता का मीनिंग पता है आप सबका? आप मनाते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त के बारे में कौन जानता है? हाथ उठाओ। 15 दिवस क्यों मनाते हैं? क्या हुआ था? बोलो। उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। क्या चीज से भाई? वो अंग्रेजों के गुलामी से। बस सुने अब ध्यान से, आज का वचन जब आप सीख जाएंगे, समझ रहे कि नहीं, आप जीवन पा लीजिएगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि मसीह ने, प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। ये जो भारत देश है, आजाद देश है। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी भगवान को मान रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप बंधे नहीं हैं। आपको आजादी दिया है। उसी प्रकार से कि भाई बताएं कि अंग्रेजों को यहां से भगाया गया था, उस आजादी में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, एक जश्न मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बात करें तो आप जितने यहाँ पे बैठे हैं, हम उस संसार में सांसारिक रीति से तो हम आजाद हो चुके हैं कि हम किसी को भी भक्ति भाव कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप गुलाम नहीं हैं। पर आज लोग कहाँ गुलाम है पता है? आज लोग कहाँ गुलाम है? प्रभु ने क्यों कहा? लिखा है कि मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक आजादी जिंदगी जीने के लिए मैं तुम्हें आजाद कर दिया हूं। इसका अर्थ यह है कि आप प्रभु में, यहाँ पे प्रभु ने आपको जब आजाद किया है तभी आप यहाँ पे बैठे हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। मैं बताता हूँ आजाद कैसे किया है। अभी आपने गवाही सुना, धड़कन बढ़ जाता था, हार्ट के प्रॉब्लम था, एक तब हाथ आया, एक बार गवाही दे रहा कि मैं ठीक हूँ। बेहोश 3 दिन से पड़ा है, बीमारी हालात में है, एक बार खाली हाथ आया, मैं कुछ बात भी नहीं कर पाया, बस खाली हाथ रखा, मैं जानता भी नहीं था, मैंने एक हाथ रखा और क्या हुआ? अभी गवाही दे रहे हैं कि मैं 3 दिन से बेहोश थी, दुष्ट आत्मा सताता था। समझ रहे कि नहीं? मसीह ने आपको स्वतंत्र कर दिया है स्वतंत्रता के लिए। मतलब स्वतंत्रता का अर्थ यह है मसीह में कि मसीह ने आपको आजादी दे दी है, पर फिर भी कहते हैं कि तुम स्वतंत्र नहीं हो। मसीह ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया हूं।
आज आप बीमारी में या दुष्ट आत्माओं में या कर्जे में, गरीबी में, मतलब कुछ ना कुछ, या बच्चों को लेके कहीं ना कहीं आप चिंतित हैं, आपको भरोसा नहीं है। मेरा बेटा बात नहीं मान रहा है, मेरा बेटी बात नहीं मान रहा है, मेरा ये बीमारी है, हो नहीं रहा है। पर प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें आजाद कर दिया हूं, इसी में तुम अस्थाई रहो। आपको चंगा होने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप एक बार जब गवाही देते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा किया, फिर से आप उसी बीमारी में फंस जाते हैं। कारण क्या है? कारण है कि आपको जो परमेश्वर ने आजादी दे दी है, परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है, आप उसके मुताबिक उस मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। किन्तु को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप दोबारा फंस जाते हैं कि पास्टर जी प्रेयर करो ना, फिर ये हो गया, पास्टर जी प्रेयर करो ना, ये नहीं हो रहा है, मेरा बेटी बात नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? क्यों नहीं सुनता है? इसलिए नहीं सुनता है कि उसको पता ही नहीं है कि प्रभु में कैसे चलना है। उसको सिखाओ, उसको चलाओ कि क्या बाइबल कहती है। आप दुनिया की कोई भी पुस्तक पढ़ लो, डॉक्टर, मास्टर, जज, वकील, कुछ भी बन जाओ, पर जब तक आप खुद से स्वतंत्र नहीं है, और खुद से जो मसीह ने आपको स्वतंत्रता, आजादी देने की जो बात की है, उसमें आप नहीं चलते हैं, तो आप जीवन में फंसेंगे। जानते हो, आपको चंगा कर दिया जब प्रभु आपको समझा दिया कि पति का काम यह है, पत्नी का काम यह है, फिर से आप दिमाग में वही बातें डाल रहे हो। आप स्वतंत्र नहीं रहेगा, आप एक दिन जेल में जाओगे, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें एक बाउंड्री है भाई, ये जो टेंट आप रखा है एक बाउंड्री है, यहाँ पे सब बैठे, बाहर क्यों नहीं बैठे हैं आराम से? ये बाउंड्री है, क्योंकि इसी में आप जाके प्रभु के वचन सुन सकते हैं। जब आप मसीह में चलते हैं, प्रभु ने हर एक के प्रॉब्लम का हल है, और उसी में आपको चलना है। जैसे मान लो ये दीदी गवाही बताई कि हम माई के लिए प्रार्थना की है, मेरा अटैक हो गया। कौन बोला है प्रार्थना करेला? अब वचन को तोड़ा, अटैक तो होगा ही। ऐसे औरत लोग हैं जिनको फोन करते हैं, पति फोन उठाएंगे, बोलेंगे हेलो, क्या बोले था? पास्टर जी पे, पास्टर कहाँ से? बोले सत्संग में से, लेदी दौर से। अच्छा, ले फोन वाले, वाह वाह। समझ रहे कि नहीं? एक लेडी पत्नी यहाँ चर्च में आई है, वो पति को नहीं बदल सकती है, तो खा स्थायी रहोगे, फिर प्रॉब्लम तो आएगा ही ना। फिर आओ प्रार्थना करावी रहो, प्रार्थना करावी रहो, पास्टर तो बैठवे क्या प्रार्थना करेला। आपको समझना है कि हमको प्रभु में कैसे चलना है। आज संडे चर्च आना है, अपने कमाई के दानों को देना है, चर्च के साथ खड़ा रहना है, ये आपका रूल्स नियम है। आप साल में एक बार आओगे चर्च में, प्रॉब्लम तो आएगा बाद में, करे रहो। सीढ़ी चढ़ा, थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया, प्रभु में आगे बढ़ गया, फिर वहां से गिर गया कुछ मुसीबत के लेके। जब छत पे चढ़ते हैं, मान लो कि 10 सीढ़ी चढ़ लिया और टूटा सीढ़ी, तो कहाँ जाएगा? 5वां सीढ़ी पर नीचे, 10 तरफ बुरा हो जाएगा। इसलिए मसीह ने कहा कि उसी में तुम अस्थाई रहो, मैं तुम्हें आजाद कर दिया हूँ, मैं तुम्हें चंगा कर दिया हूँ, मैं तुम्हारे लिए आशीष रख दिया हूँ। मैंने क्या बोला कि एडवांस में तारीफ करो। एडवांस में मैंने बोला कि गवाही दो लोगों के, 3 जने के लिए कराओ, गवाही दो। क्यों बोला? क्योंकि जब खुदा के सामने आप एडवांस में काम करते हैं, समझो कि आपके लिए परमेश्वर गवाही तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हाँ, एलिया के क्या हुआ? एलिया को परमेश्वर ने पता है क्या बोला? परमेश्वर ने बोला कि एलिया, तू अकाल में तू नहीं मरेगा, लोग तो मरेंगे, तू नहीं मरेगा। से तुम फलाना गांव में जा, वहां एक विधवा है। कौन है? विधवा है। कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाना का वहीं प्रबंध किया हूं। और जब वो विधवा के घर में एलिया जाता है, बोलता है लेकर सुने, बंद करो, शांति बना। बोलता है मेरे लिए जा रोटी बना के ले आओ। समझ रहे कि नहीं? उसने बोलता है प्रभु मेरे घर में तो कुछ चाहिए नहीं है, ये कुपी तेल है और थोड़ा सा आटा है, मैदा है।
बोलता जा वही लेकर आ। वो विधवा एक भी बार नहीं सोचा कि हम कल क्या खाएंगे। उसका एक बालक है, इतना बड़ी सी बालक रोता है भूख के मारे। उसने रोटी पकाया और प्रभु के दास के सामने, एलिया के सामने रख दिया। लो प्रभु खाओ। बेटा उसका भूखा, वो भूखी। बोलता और ले आओ। बोलता है कि और तो है ये नहीं, जो था मैं वही तुमको दे दिया हूं प्रभु। बोलता है प्रभु के दास एलिया नबी बोलता है कि जाओ, कितना क्या तेरे पास बचा है? बोलता है तेल थोड़ा सा बचा है, बस मैदा थोड़ा सा, तेल है थोड़ा सा ही है, वो भी था, बनाइए दिया। बोलता है परमेश्वर के जन कि जाओ हे नारी तुम जाओ, जाके देखो। जाके देखता है वो भरा रहता है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह 2 मछलियां 5 रोटियां में लोगों को खिलाया था। आप बोलते नहीं है, संसारिक लोगों के तो वो नहीं जानते, आपको भी नहीं पता है। आप गवाही देते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। मेरे को सुनाई नहीं देता था, हम सुनने लगे। मेरे को चलने नहीं आता था, लंगड़ा था, मैं चलने लगा। तो ये कह नहीं हो सकता है कि तेल आ सकता है, आटा आ सकता है। सोए हुए हैं आप लोग, समझ रहे कि नहीं? एलिया के लिए उसने क्या किया? एक ऊपर कमरा बनाया। उसके लिए एक ही को कमरे था, एक नीचे था, एक ऊपर था। कहता है एलिया कहता है कि मुझे यहीं ठहरना है। उस विधवा औरत कहती है कि ऊपर के कमरा में प्रभु आप ठहर जाइए। बढ़िया, बेस्ट। जैसे आप लोग आज बेस्ट किए हैं, पिछले बार बेस्ट किए। बेस्ट कौन कौन किया? 5-7 लोगों ने मिलकर मीटिंग कराया, और आज देखते हैं पूरे से पूरा में बेस्ट हो गया। हालेलुया। हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे कि नहीं? आप दान के बारे में सोचते हैं, अच्छा इतना नहीं इतना दे दें, जैसे प्रभु के दास कितना दे दें, ये करें वो करें। आप सोचो ऐसे ऐसे लोग, अगर वो विधवा औरत प्रभु को नहीं जानती, वो स्वतंत्र, जो वचन में लिखा है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसमें दृढ़ रहो, बने रहो, अस्थाई। अगर वो औरत अस्थाई नहीं रहती, कहते टनी सो नटवे बेटा की खियाना है। एक गरीब औरत जिसने दान दिया था, बड़े बड़े लोग थे उनके पास बहुत था पर थोड़ा दिया था, पर एक विधवा औरत उसके पास जो भी था अपना जीवन के कमाई वो दिया था। किसका याद किया गया? विधवा औरत के। आप नहीं जानते कि आपका बोना, आपका प्रभु में चलना। मैंने बोला ना कि मेरे चाचा इतना प्रार्थना किए, घर पे कहते थे कि मैं प्रार्थना करता हूँ तो विनय पे मेरा चेहरा चल जाता है, उसी के लिए प्रार्थना होता है। और ऐसा नहीं था कि हम कोई रोगी थे कि रोगी है विनय उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करें वहीं पे ध्यान। समझ रहे कि नहीं? कारण क्या था? परमेश्वर को एक नबी चाहिए था और चाह रहा था कि कोई प्रार्थना करे। जब इन्होंने हमारे लिए अपने आज तक हमारे ऊपर सर पे हाथ नहीं रखे। चाचा हमसे भी ज्यादा आध्यात्मिक है, बहुत आध्यात्मिक है, आप टिक नहीं पाइएगा। हमारे बाबा एक दिन वीरेंद्र जी थे, है ना जी? हमारे बाबा वहां पे पूरा बाइबल पढ़ते हैं। लाइट है दूरा पे बाहरी है, तनी तनी लाइट जाता है और पढ़ते हैं। वीरेंद्र जी है, जयराम जी है, पास्टर सूरजपुर जी थे। मैंने बोला बाबा से, बाबा से आप कंपेयर करो, बाबा से मिलो। अब बाइबल, बाबा इतना बाइबल नहीं जानते हैं और बाबा ने इनको बहुत कुछ समझा, सिखाया कि नहीं समझाया? ये लोग चेहरा देख रहे हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। पहले से लिखा नहीं था कि मरियम को यीशु मसीह मिलेगा। मरियम पवित्र लड़की थी, धर्मी थी, वो सब लड़कियों जैसा नहीं थी, इसलिए उसको यीशु मिला। आप जब जो जीवन में करते हैं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपको 7 पीढ़ी तक आशीष देता है। समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। हम चर्च पता कैसे जाते थे? हमको दिमाग में आता था कि हम जा रहे हैं, पास्टर जी हमारे लिए आज भविष्यवाणी कर देंगे कि तू प्रभु का दास बन जाएगा। इस कारण हम रोज जाते थे चर्च, हर इतवार के। कभी कभी नहीं जाते थे तो चाचा के डर से जाते थे। आपको बुलाना पड़ता है, आप न परमेश्वर के डरते हैं, न पास्टर के डरते हैं और न घर के डरते हैं। कहाँ इस्तेमाल किए जाओगे?
आज मेरा नाम कितना लोगों तक है, देश विदेश तक है, बाहर तक कॉल आया है प्रार्थना के लिए, है ना आंटी? आया कि नहीं आया? इस्तेमाल किया कि नहीं किया? उसी प्रकार परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फिर से मैं बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता क्या है। जब प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, प्रभु ने आपको जीवन दिया है, तो आपको प्रभु में चलते रहना है। समझ रहे कि नहीं? संडे को चर्च आना है, अपने कमाई में से अपने दान को, 10वां अंश को, है ना, भेंट को बोना है, कि ताकि जो पास्टर जी हैं हम लोगों के लिए कैसे व्यवस्था करते हैं। तो समझना इस बात को कि हमें खुदा में चलना है, बोना है, कि ताकि परमेश्वर के भवन में कोई घटी न होने पाए। हालेलुया, हालेलुया।